जहां पर कल ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस पर बयान सामने आया था। चीन के और भारत की कशीदगी को कम करने पर मुज़ाकराती अमल पर जोर दिया गया था। वहीं दूसरी जानिब अब अमेरिका के टॉप कांग्रेसमैन, इस वक्त अमेरिका के कांग्रेसमैन जिनका नाम एलियट एल एंजल है, वो इस वक्त अमेरिका के अंदर फॉरेन अफेयर्स के या जो इस वक्त जो दूसरे मामलात हैं, दीगर ममालिक के मामलात हैं, फॉरेन अफेयर्स हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी पोजीशन रखते हैं और बेहतर तरीके से मामलात को जानते हैं। उनकी तरफ से भी बयान सामने आया है कि वो लगातार इस पूरी सिचुएशन को रीड कर रहे हैं जो इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बनी है, और चीन की तरफ से जो एग्रेशन दिखाया जा रहा है उसे लेकर वो कंसर्न्ड है। और उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया है एलिट एल एंजल ने कि इस वक्त की जो सूरत हाल है उस कशीदगी को कम करने के बजाय चीन इस वक्त जो सूरत हाल है उसको और कशीदा करने में अहम किरदार अदा कर रहा है, जिस पर अब यह जोर दिया जा रहा है कि कम से कम मुज़ाकराती अमल के जरिए इस मामले को निपटाने की कोशिश की जाए। यूएस जरा उस ट्वीट को जरा प्ले कीजिएगा जो यूएस कमेटी की जो हाई पावर फॉरेन अफेयर्स ऑफिस की तरफ से दिया गया है। देखिए ये वो ट्वीट है जिस ट्वीट के अंदर चाइना की इस कदम की जो है वो नफ़ी की गई और कहा गया कि जिस तरीके की सूरत हाल चाइना इस वक्त बना रहा है वो इंतहाई संगीन है और दोनों मुल्कों को आपसी सरहदी तनाज़ा जो है वो मिल बैठकर हल करने की कोशिश करनी चाहिए। एलिट एंजल जो है ये हाउस पैनल जो फॉरेन अफेयर्स का है व्हाइट हाउस के अंदर उसके हेड है और उन्होंने जो कोट अनकोट करके उनकी मैं बात को कहूँगा, चाइना इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग वंस अगेन दैट इज विलिंग टू बुली द नेबर्स, यानी उसी तरीके का अल्फाज इस्तेमाल किया गया है जिस तरीके के अल्फाज जो है ऑस्ट्रेलिया के सफ़ीर की तरफ से इस्तेमाल किए गए थे। और वर्ल्ड वाइड जो है इस वक्त नज़रें लद्दाख पर मरकूज़ है क्योंकि दोनों अफवाज जो है किसी न किसी तरीके से आमने सामने है। तो ये जो ट्वीट आया है ये काफ़ी अहम है क्योंकि यूएस कांग्रेस के जो हाउस कमेटी की जो चेयरमैन है एलिट एंजल का मानना है कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक मानते हैं और दोनों मुल्कों को चाहिए और चाइना को चाहिए कि वो वापस अपने इलाके की ओर जाए और वहाँ पर जो है वो बातचीत का सिलसिला शुरू हो। लेकिन यहाँ पर आपको हम ये भी बताते चले ये वही एलिट एंजल है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के हवाले से भी अपने मौक़िफ़ को सामने रखा था और उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान को चाहिए कि वो मुज़ाकराती अमल के ज़रिए से जम्मू कश्मीर के दीरीना मसले का भी हल निकालें। ये भी उनका ही एक ट्वीट का हिस्सा है। और ये भी हम आपको बताते चले कि जब डॉक्टर जयशंकर साहब यूएस के अंदर थे और 370 का मामला हो चुका था और लॉबिंग हो रही थी और अपनी पॉलिसी को वो वाजिया कर रहे थे कि भारत सरकार ने किस तरीके से किया था, तो उस वक्त उन्होंने इनसे मुलाकात नहीं की थी। यूएस कांग्रेस की जो हाउस कमेटी की जो चेयर है एलिट एल एंजल, उनके साथ उन्होंने मुलाकात नहीं की थी और मुलाकात न करने के पीछे की वजह थी कि उस वक्त जिस तरीके से चंद कांग्रेसमैनों की तरफ से सवाल उठाया गया था 370 और दीगर मामलों को लेकर, उसको लेकर डॉक्टर जयशंकर साहब ने इनसे मुलाकात नहीं की क्योंकि आपको याद होगा कि कांग्रेस की एक खातून रुकन प्रमिला जयपाल, उन्होंने जिस तरीके से पूरे मामले पर बातचीत की थी और फिर वो उस डेलीगेशन का हिस्सा थी जिस डेलीगेशन के अंदर ये एलीट भी थे और फिर डॉक्टर जयशंकर ने उनसे मिलने से मना कर दिया था। तो कुल मिलाकर चाइना पर जो है वो वर्ल्ड वाइड प्रेशर भी माउंट हो रहा है, प्रेशर भी डेवलप हो रहा है, लेकिन चाइना की जो खारजा वजारत है उनकी तरफ से इन सभी बयानों को जो है वो मुस्तरद किया जा रहा है और उनका मानना है कि देखिए हम अपने एरिया के अंदर है और हम जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ देयर ओन कंट्री है, लेकिन दुनिया के सामने हकाइक है और दुनिया ये जान रही है कि किस तरीके से सूरत हाल को बढ़ावा दिया जा रहा है और किस तरीके से सूरत हाल को धमाका खेज चाइना जो है वो लद्दाख के अंदर बना रहा है। तो एक तरफ से ये मामला है, दूसरी तरफ से एक बड़ा बयान जो है वो दिया है राम माधव साहब ने क्योंकि उनका कल एक बयान, उनका एक डिटेल इंटरव्यू जो था वो बीबीसी हिंदी पर था, हॉट टॉक पर वो बात कर रहे थे और हॉट टॉक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने इस बात को मान लिया कि मिलिट्री लेवल पर जो लगातार मीटिंग्स हो रही थी उसका कोई भी मस्बत अंदाज में जवाब जो है वो चाइना की तरफ से नहीं आया है और अब सब नज़रें जो है वो बीजिंग पर लगी हैं क्योंकि डिप्लोमेटिक चैनल्स को काफ़ी तेज़ किया गया है बीजिंग के अंदर ताकि इस सरहदी तनाव को जो है वो ख़त्म किया जाए। ये पहला मौका नहीं है जब लद्दाख के अंदर इस तरीके से सरहदी तनाव और दो फौजें आमने सामने हों, लेकिन इससे पहले भी हमने हाथापाई देखी है, इससे पहले भी हमने देखा था कि पेट्रोलिंग के दौरान
तू मैमे के मामला थे, लेकिन इस बार सूरत हाल इसलिए काफ़ी धमाका खेज और संगीन है क्योंकि चीनी फौज ने पेंगोंग लेक के आसपास अपना हेलीपैड बना दिया है, वहां पर टेंट्स लगा दिए हैं। डिप्लॉयमेंट जो है वो 5 से 10 हज़ार की मोहतात अंदाज में बताई जा रही है और यही वजह है कि हमारे मुल्क की जो फौजें हैं उन्होंने भी अपने तरीके से वहां पर कमर कस ली है और उन्होंने भी अपनी पोजीशंस को जो है वो मजबूत कर दिया और लगातार वो चाइना की आर्मी के साथ इन कोऑर्डिनेशन में भी है, कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि आप जिस एरिया के अंदर आए हैं ये डिस्प्यूटेड नहीं है बल्कि ये भारत का हिस्सा और उन्हें वहां से वापस जाना चाहिए। फिलहाल अगर राम माधव की बात को हम माने तो उनका मानना है कि देखिए सूरत हाल जो है जरूर धमाका खेज बनी हुई है, लेकिन हुकूमत जो है वो लगातार इस मसले पर जो है वो बात कर रही है और जिस तरीके से डोकलाम मामले को हल करने के लिए वक्त लगा था और तकरीबन 13 राउंड टॉक्स जो थे वो हुए थे, उसके बाद बीजिंग से ये फैसला हुआ था कि डोकलाम का मामला हल होगा और यहाँ पर भी उन्हें ये उम्मीद है कि पीएलए और जो चाइना की जो लीडरशिप है वो इस मसले को समझेगी और वो वापस जो है वो चले जाएंगे। लेकिन साथ साथ ये भी हम आपको बताते चले ईस्टर्न बॉर्डर जो है वहाँ पर एक खबरसा इदारे की खबर के मुताबिक जो है चाइना के जो जहाज है वो लगातार उड़ान भर रहे हैं 30 से 35 किलोमीटर के दायरे के अंदर और इसका जवाब जो है वो भारतीय फौज एयरफोर्स की तरफ से भी दिया जाएगा और नेवी को भी अब यूज किया गया है। पेंगोंग लेक के आसपास में नेवी भी जो है वो मॉनिटर कर रही है सिचुएशन को, किस तरीके से जो है डेस्केलेट किया जाए, इसको किस तरीके से जो है वो ठंडा किया जाए। फिलहाल चाइना की जब हम बात करें तो आपको ये बताते चले 10 से 12 फाइटर एयरक्राफ्ट जो है उन्होंने स्टेशन करवाए हैं बिल्कुल पास पेंगोंग लेक के बिल्कुल पास में जो उनका एयरबेस है वहां पर और वहां से लगातार स्लॉटी J-11 और J-7 की जो है वो हो रही है। इस पर दिफाई तज्जिया निगारों का यही मानना है कि देखिए ये पहला मौका नहीं है जब J-11 और J-7 की स्लॉटी वहां से भरी जा रही है। इससे पहले भी पाकिस्तान और चाइना की जब मशकें हुई तो वहां से ये चीजें जो थी वो चल रही थी, लेकिन उस वक्त भी हमने इसको टैकल किया था और आज भी हम मोहतात अंदाज में इसको टैकल करने के पूरे यकीन में है। और कुल मिलाकर अगर सूरत हाल को देखें तो इस वक्त लद्दाख की सूरत हाल जो है वो दो तरह से आपको नजर आएगी। एक जमाव जो फौज का है वो काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है और दूसरा इसको डिप्लोमेटिक लेवल पर हल करने की कोशिश की जा रही है और तीसरा मिलिट्री बेस जो है वो काफी मजबूत की जा रही है। आपको याद होगा कि जो दौलत बेग का रास्ता बनाया गया था उसके बाद ही चाइना की नींद जो है वो टूटी और उन्हें पता लगा कि देखिए अब सूरत हाल जो है वो नहीं है जो सन 70 या सन 60 के आसपास थी, अब सिचुएशन डिफरेंट है और यही वजह है कि वो किसी न किसी तरीके से इस महाज को गरमाना चाहती है। एक तरफ से ये माना जा रहा है, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स इस लद्दाख के इस खिते के अंदर जो इस वक्त एक्सलेट हुआ है, जो इस वक्त धमाका खेज बनी है, इसके पीछे और भी कुछ कारण जो है वो मान रहे हैं और उनका मानना है कि चूंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताइवान को एक जगह देनी है, ताइवान के लिए एक सफीर की हैसियत से, ऑब्जर्वर की हैसियत से जगह मिलनी है और ये दबाव जो है सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि भारत सरकार वो फैसला ना ले और वो उस फैसले को रोके और चाइना और ताइवान की जो सूरत हाल है वो और बेहतर उनकी नजर में हो और वो ज्यादा इस तरीके से डिरेल ना हो। तो इस वजह से ये जो है किया जा रहा है, कुछ तज्जिया निगारों का ये भी मानना है। लेकिन कुल मिलाकर अगर माने तो लद्दाख इस वक्त बारूद के ढेर पर है। अगर दोनों फौजियों की तरफ से एहतियात के साथ काम नहीं लिया गया तो खिते के अंदर जंग की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। हमारे नुमाइंदे ने भी ग्राउंड जीरो पर जाकर कुछ बातें की हैं, आसिफ आपको बताएंगे डिटेल के साथ। बिल्कुल, हम उस ग्राउंड जीरो पर उस जगह जाने की हमारे रिपोर्टर ने कोशिश की। उन्होंने उस जगह पर जहां पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, आप पिछले 24 से 25 दिनों के अंदर देख रहे हैं, जहां पर सूरत हाल इंतहाई कशीदा हुई है और हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस की या आर्मी की तरफ से सहाफ़ियों को इस इलाके के अंदर अक्सबंदी के लिए या कवरेज के लिए इजाज़त तो नहीं दी जा रही है, लेकिन कोशिश हम ये करेंगे कि वो वॉक थ्रू प्ले किया जाए जहां पर हमारे नुमाइंदे ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सिचुएशन दिखाने की कोशिश की जो इस वक्त सूरत हाल वहां पर बनी हुई है। अभी मैं चंगला पे हूँ और हम जा रहे थे चंगथंग ये जानने के लिए कि इंडियन सैन्य बॉर्डर पे जो अभी कन्फ्लिक्ट चल रही है उसको जानने के लिए। तो यहाँ से हमें आगे जाने के लिए इंडियन आर्मी अनुमति नहीं दे रहा है क्योंकि सिर्फ यहाँ से सिर्फ लोकल्स जो परमानेंट चंगथंग के जो परमानेंट रेजिडेंट्स है सिर्फ उन लोगों को छोड़ रहा है। तो हम अभी वहाँ क्या सिचुएशन है, सिचुएशन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन
अभी भी वहाँ सेना का तैनाती जो है वो बड़ी स्तर पर बढ़ाती जा रही है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए लेह लद्दाख से मैं रिगजिन अमग्याल। तो चंगथन का वो इलाका जहां पर जिस इलाके से इस वक्त सेना की फौज की डिप्लॉयमेंट भारी तादाद में हो रही है, उस इलाके की तरफ ये वो रास्ता जाता है। पहाड़ियों के बीच सेना का जमाव भी जो वो काफ़ी ज़्यादा है और लगातार जो विजुअल्स आ रहे हैं वहाँ से वक्फे वक्फे से वो ये दिखा रहे हैं कि सेना किस तरीके से चीनी फौज ड्रैगन फौज के खिलाफ वहाँ पर सफा रहा है और किस तरीके की सूरत हाल है।